आज आपको रूबरू करवाते हैं उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध लोकप्रिय लव स्टोरी, सुप्रसिद्ध लोकप्रिय प्रेम गाथा की जीतू बगड़वाल। ये कहानी है राजा मानशाह के टाइम की, जब राजा मानशाह का राज था और राजा मानशाह ने जीतू बगड़वाल को उसकी वीरता को देखते हुए, उसकी शौर्यता को देखते हुए, उसके पराक्रम को देखते हुए गौमूढ़ कुश्यारू और गौमथ कुग्यारू, यानी कि गांव के नीचे के जो खेत थे, सेरा होता है जहां पे रोपाई की जाती है, खेत थे। आसान शब्दों में कहूं तो गांव के जो खेत थे वो जीतू बगड़वाल की वीरता को देखते हुए राजा मानशाह ने इनाम, तोहफे, गिफ्ट के रूप में जीतू बगड़वाल को दे रखे थे। जीतू बगड़वाल खूब रूपवान, गुणवान, शौर्य, पराक्रमी, पहलवान, वीर भड़ था। जीतू बगड़वाल की माता का नाम सुमेरा, पिताजी का नाम गरीवा था। गढ़वाली लोक कथाओं में, गढ़वाली जागर शैली में कुछ इस तरीके से जीतू बगड़वाल की माता पिता का नाम लिया जाता है कि माता ता सुमेरा छई, पिताजी गरीब दास, भाई छा सोबनो तेरो, बहनी छा सोबना। भाई सोबनो था और बहनी सोबना थी। बहनी सोबना की जो ननद थी उसका नाम भरना था, और भरना के ही प्यार में जीतू बावरा सा हो रखा था, पागल हो रखा था एकदम। जीतू और भरना एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन दोनों के गांव की जो दूरी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिस वजह से जीतू और भरना मिल नहीं पाते थे। जीतू अक्सर भरना के प्यार में बावरा से रहता था और भरना की यादों में खोए रहने के कारण जीतू भूल गया कि उसे अपने खेतों में रोपाई भी करनी थी। कुछ दिन बीते तो जीतू को याद आया कि मुझे अपने खेतों में रोपाई भी करनी है। जीतू ने अपने छोटे भाई सोबनू को कहा कि सोबनू, तू पंडित जी के पास जा, पंडित जी के पास जा, हमारा टिपड़ा ले जा, हमारी राशि के हिसाब से कौन सा दिन रोपाई के लिए बेहतर है, पंडित जी के पास जा और दिन करके ला। बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए सोबनू पंडित जी के पास गया। पंडित जी के पास अपना राशि बताई, अपना टिपड़ा दिया। तो पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे भाग में, तुम्हारे राशि के अनुसार तुम्हारे भाग में तो कोई दिन रोपाई का है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन जो सोबना है उसकी राशि में 6 गति आषाढ़ का दिन है, और 6 गति आषाढ़ के दिन यदि तुम्हारी बहन सोबना रोपाई करती है, तुम्हारे खेतों में धान की फसल को रोपती है, रोपाई करती है, तो तब जाके तुम रोपाई कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारे भाग में तो कोई दिन है ही नहीं। अब सोबनू असमंजस में पड़ गया। वो सहमा हुआ सा घर आया और उसने अपने बड़े भाई जीतू को कहा कि भेजी भेजी, हमारे भाग में तो बल कोई दिन छा ही नहीं, हमारे भाग में तो कोई दिन है ही नहीं, क्या होगा? तो जीतू के चेहरे पर एक अलग सी हंसी थी, एक अलग सी मुस्कुराहट थी, उसके दिल में एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि सोबना को बुलाने जाने का मतलब था भरना से मिलना। तो जीतू अपनी माता से कहता है कि माता, हमारे भाग में रोपाई का कोई दिन नहीं है, लेकिन हमारी जो बहन है सोबना, उसके भाग में रोपाई का दिन है, 6 गति आषाढ़ का दिन है। तो मैं सोबना के गांव जाता हूँ, कठुड़ गांव, और कठुड़ गांव जाके सोबना को बुला के लाता हूँ, उसे न्यूत के लाता हूँ और पूज के पठाऊंगा। न्यूत के बुलाऊंगा और पूज के पठाऊंगा, यानी कि आदर सहित बुलाऊंगा और आदर सहित ही भेजूंगा। तो जीतू की माँ जानती थी कि जीतू क्यों सोबना को बुलाने जाने के लिए इतना बावरा हो रहा है, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि
जो जीतू है वो शोभना की जो ननद है, यानी कि जीतू की जो साली है, साली भरणा के प्यार में जीतू बावरा हो रखा है, पागल हो रखा है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कहानी में ट्विस्ट भी है, और ट्विस्ट कुछ इस तरीके से है कि जीतू की शादी हो रखी थी, जीतू की पत्नी का नाम पडुड़िया था। जीतू की माँ जीतू को मना करती है, कहती है कि तेरा छोटा भाई शोभनू जाएगा, शोभना को बुला के लाएगा, लेकिन जीतू हट करता है। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि जब जीतू अपनी माँ को मना रहा था, तब जीतू की जो तीलू बाखरी थी, वो तीलू बाखरी छट करके छींक जाती है। बकरी का छींकना मतलब साफ साफ ना होने का इशारा था। जीतू ने कहा कि जीतू की माँ ने कहा कि जीतू जीतू छत्ती बाखरी भी छींक गया, अब तिनी जान बलतिल, अब शोभनू ही जाओ, तीला बाखरी भी छींक चुकी है, अब तूने नहीं जाना, अब तेरा छोटा भाई शोभनू जाएगा तेरी बड़ी बहन को शोभना को बुलाने के लिए। लेकिन जीतू भरणा के प्यार में इतना पागल हो रखा था कि वो अपनी माँ से हट करता है। कहते हैं कि जब जीतू अपनी बहन को बुलाने जाने के लिए तैयार होता है तो उसके कपड़े में छींटे भी पड़ जाते हैं। उसकी माँ रास्ते के लिए जीतू के लिए जो अरसे बना रही थी, वो अरसों का जो पाग होता है, वो पाग भी बार बार टूटता रहता है। यानी कि जब जीतू अपनी बहन को बुलाने जाने के लिए तैयार हो रखा था, जब जीतू जा रहा था, तो हर घड़ी हर बारी कुछ न कुछ ऐसा अपशगुन हो जा रहा था जो जीतू को जाने के लिए साफ साफ मना कर रहा था, इनकार कर रहा था। ये सारे सिम्टम्स थे जो जीतू को जाने के लिए मना कर रहे थे कि जीतू तू मत जा, तेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन जीतू हट करता है भरणा से मिलने के लिए, और जीतू गाढ़ गदीरे तरकर खड़ी पहाड़ियों में चढ़कर कठुड़ गांव की ओर रवाना हो जाता है। कठुड़ गांव और जीतू के बगुड़ी गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था, रैथल का डांड। रैथल, जब जीतू रैथल पहुंचता है और रैथल में जब जीतू विश्राम करता है, तो जीतू में 9 सुर बांसुरी थी। बांसुरी की तान कुछ जीतू इस प्रकार से बजाता था कि आसपास की जो चीजें थीं वो जीतू की तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी, आकर्षित हो जाती थी। जीतू इतनी सुंदर बांसुरी बजाता था कि आसपास के जो पशु पक्षी हैं वो जीतू को देखने के लिए, जीतू की बांसुरी की धुन सुनने के लिए जीतू की तरफ आकर्षित हो जाती थी। हर दिन की भांति जीतू आज भी अपनी नौसुरिया बांसुरी बजा रहा था। तभी वन की आँचरियाँ, सामने खेट पर्वत था, खेट पर्वत से 9 भेड़ी आँचरी, 12 भेड़ी भौराड़ी जीतू की बांसुरी सुन देती हैं, और जीतू की बांसुरी की धुन सुनते ही वो जीतू की तरफ आकर्षित हो जाती है और जीतू के सामने आ जाती है। 9 भेड़ी आँचरियों का रूप देखकर जीतू जब 9 भेड़ी आँचरियों को देखता है, खूब सुंदर उनका रूप था, स्वर्ग की अप्सराएं जैसे स्वर्ग से उतर आई हो, ऐसा कुछ 9 भेड़ी आँचरियों का रूप था। पैरों में पैजमी थी, और जब वो पैजमी छन छन करके आवाज़ जीतू के कान में गई, जब जीतू ने 9 भेड़ी आँचरी, 12 भेड़ी भौराड़ियों का रूप देखा, तो जीतू उस दिन समझ गया कि आज मेरा ये आखिरी दिन है। जीतू ने अपने कुल के भैरव को याद किया, अपने कुल के देवी देवताओं को याद किया कि मैंने हमेशा से तुम्हारी भक्ति की है, आज मुझे बचा दो। तो कहते हैं कि जीतू के जो कुल के भैरव थे, उनकी शक्तियों को देखते हुए, उनकी भक्ति को देखते हुए, जीतू की भक्ति को देखते हुए, जीतू और आँचरियों के बीच जो वार्तालाप हुई, तो जीतू ने कहा कि मुझे आज अपनी बहन शोभना को न्यूतने जाना है, शोभना को बुलाने जाना है, और 6 गति आषाढ़ को
मेरे खेतों में रोपाई का दिन है, मैं 6 गति आषाढ़ को मुझे अपने खेतों में रोपाई करनी है, और जब मैं 6 गति आषाढ़ को अपने खेतों में रोपाई कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये वार्ता किसके साथ हो रही है? ये हो रही है आछरियों के साथ। तो आछरियों और जीतू की वार्ता हुई। 6 गति आषाढ़ का दिन ये फिक्स हुआ कि उस दिन हम तेरे को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि आछरियाँ वन की जो देवियाँ होती है, वन की जो परियाँ होती है, वो वन में कोई भी सुंदर चीज होती है तो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है और उस चीज को अपने साथ ले जाती है। तो जीतू इतना रूपवान था, गुणवान था कि जो वन की वन देवियां हैं, आछरियां हैं, वो जीतू को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थी कि जो वो सुंदर चीज है उसको वो सुरक्षित रखना चाहती हैं। जीतू रैथल से उठता है और कठुड़ गांव की तरफ रवाना होता है। कठुड़ गांव में सबसे पहले जीतू को जीतू की बहन शोभना मिलती है। शोभना और जीतू एक दूसरे को देखकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं कि जब भाई और बहन मिलते हैं तो सारे जो कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाते हैं, और एक दूसरे को आमने सामने देखकर पूरी जो एक घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को जीतू अपनी बहन शोभना के साथ बताता है कि 6 गति आषाढ़ को रोपाई का दिन है। हमारे भाग में कोई रोपाई का दिन है ही नहीं, और तेरे भाग में रोपाई का दिन है, और तूने 6 गति आषाढ़ को हमारे खेत में रोपाई करने आना है। लेकिन जीतू की आंखें अभी भी भरना को ढूंढ रही थी, श्याली भरना को ढूंढ रही थी। जीतू जब श्याली भरना को देखता है, श्याली भरना के रूप रंग को देखकर जीतू जब मोहित हो जाता है, तो जीतू और श्याली भरना एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और खूब प्यार रमा मिठी मिठी छुई बथ लगंदी, प्यार में मीठी मीठी खूब बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और जीतू भूल जाता है आछरियों के साथ हुई उस घटनाक्रम को। श्याली भरना के प्यार में जीतू कुछ इस प्रकार से बावरा हो जाता है कि वह पूरा घटनाक्रम भूल जाता है। 6 गति आषाढ़ रोपाई का वो दिन निकट था। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। 6 गति आषाढ़ रोपाई का वो दिन आता है और जीतू अपने खेतों में, अपने श्यारों में रोपाई कर रहा है। जब जीतू अपने श्यारों में रोपाई करता है, अपनी माता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई शोभनू के साथ, उसकी बहन शोभना के साथ जब वो रोपाई करता है, तो कहते हैं कि वन से, खैंट पर्वत से रैथल का डांड बटे, खैंट पर्वत से, रैथल से वह 12 भेणी भोराड़ी, 9 भेणी आछरी जब 6 गति आषाढ़ के दिन देखती हैं कि जीतू रोपाई कर रहा है और रोपाई हो चुकी है, तो वन से वन देवियां जीतू को लेने आ जाती हैं। जब जीतू अपनी नौसुरा बंसुरी बजाता है, तो वन से वन देवियां जीतू को लेने आ जाती हैं और जीतू को अपने साथ ले जाती हैं। ये कहानी थी 9 भेणी आछरियों की, 12 भेणी भोराड़ियों की, जीतू बगडवाल की। क्या सच में 9 भेणी आछरी जीतू बगडवाल को अपने साथ ले गई? क्या सच में कोई ऐसी घटना हुई थी कि जीतू बगडवाल को 9 भेणी आछरी अपने साथ ले गई? इसका जवाब है कि हाँ, मैंने अपने दादा परदादा से सुना है, और ये गढ़वाल की कुछ लोक कथाएं हैं और हम इन लोक कथाओं का मान और सम्मान करते हैं। इस कथा में जिस पहाड़ का वर्णन किया गया है, खैंट पर्वत का, वह आज भी खैंट पर्वत के ही नाम से जाना जाता है। और जीतू बगडवाल के साथ कहा जाता है कि जब जीतू बगडवाल को 9 भेणी आछरियां हार के ले गई, तो तब कोई कहता है कि जीतू बगडवाल के साथ साथ जो उसके घर वाले थे, जो उसके परिवार वाले थे, जो परिवार के सदस्य थे, वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जीतू बगडवाल भी गायब, उसके परिवार वाले भी गायब,
और जब ये सब अचानक से गायब हो जाते हैं तो तब यह कथा लोक कथा के रूप में प्रचलन में आती है और तब यह कथा गढ़वाल की एक सुप्रसिद्ध कथा के रूप में प्रचलन में आती है। गढ़वाल की एक प्रेम गाथा जीतू बगड़वाल और भरना की ये प्रचलन में आती है और हर गढ़वाली के दिलों और दिमाग में छा जाती है।